हाय दोस्तों, आज UPSC लोअर पीसीस का जो मेंस का रिज़ल्ट आया है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं और कुछ ऐसे वैलिड पॉइंट्स हैं जिनके बारे में बात कर लेनी चाहिए। देखिए, काफ़ी सारे लोगों को तो मतलब ये जान के काफ़ी बुरा लगा होगा जिन्होंने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे कि मेरा सिलेक्शन हो कैसा गया। अब काफ़ी लोग मुझसे ये भी मांग रहे हैं कि ये दिखाओ वो दिखाओ, लेकिन भाई साहब आपको मैं ये प्रूव करने में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करूँगा कि क्या है क्या नहीं। और देखिए, कुछ ऐसी बातें थी जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हमारे तो ज़्यादा नंबर थे, हमारा सिलेक्शन हुआ। और कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कह रहे हैं ओबीसी की जनरल की बराबर कट ऑफ जा रही है, तो क्या है। इन सब वैलिड पॉइंट्स पे थोड़ी बात कर लेते हैं, और अगर वीडियो आपको ठीक लगे दैन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और चलो तो फिर बात करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि मेंस का रिज़ल्ट आया और ज़्यादा स्कोर करने वालों का क्यों नहीं हुआ। भाई साहब, ज़्यादा स्कोर करने वालों का इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्हें अपनी आंसर की ढंग से चेक करनी नहीं आई। ठीक है, या तो उन्होंने कहीं ना कहीं गलती कर दी, या फिर जो उनके प्रजम्पशंस थे उन्होंने अपने आप को कुछ अलग ही मान रखा है। सबसे बड़ी बात है, आंसर की आप लोगों ने ढंग से चेक नहीं की है। देखिए, जब मैंने आपको बताया था कि मेरे 302 303 कुछ ऐसे नंबर आ रहे हैं, तो काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि अरे ये है वो, अभी तो 299 है वो। लेकिन मैंने तब भी कहा था कि मेरे एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही हो गया था, तो उसके चलते मेरे जो मार्क्स थे वो ठीक आ गए। मेरे 302 मार्क्स आ रहे थे। और बात देखो, मैं कहा भी और कट ऑफ भी 299 की, वो मेरा हो भी गया। तो कहने की बात क्या है कि जब मेरे साथ हुआ तो ऐसा नहीं है कि जो बंदे कह रहे मेरे 306 313 और मेरा हुआ नहीं। भाई साहब, आप लोगों ने अपनी आंसर की गलत चेक की है। आप लोगों ने उल्टा पुल्टा सीधा कुछ निकाल के और बस मनगढ़ंत तरीके से अपना सिलेक्शन करा लिया। और अब आप इस ज़बरदस्ती में कह रहे हो कि मेरा नहीं हुआ मेरा हुआ। अगर ऐसा होना होता तो मेरा खुद भी नहीं होता। ठीक है, मेरा हुआ है, इसका मतलब मैं ये तो मान सकता हूँ कि भाई अगर, क्योंकि मैंने अपनी आंसर की कम से कम 10 बार चेक की थी, उसको चेक करने के बाद मैं कंक्लूजन पे निकला था कि हाँ मेरे इतने नंबर आ रहे हैं। तो अगर मेरा हो रहा है तो मतलब चीज़ें सही हैं, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अब कुछ लोग कह रहे हैं यार कि ये जो लिस्ट निकाली है 672 पोस्ट पे करीब 1800 कैंडिडेट्स बुला लिए। तो देखिए, 1800 कैंडिडेट्स के बुलाने का मतलब ये है कि जो लास्ट में आपकी कट ऑफ थी, जैसे 299 थी, तो 299 पे क्या होता है कि जैसे हम लोअर, जैसे ये पिरामिड स्ट्रक्चर मानिए, पिरामिड स्ट्रक्चर के जो बेस होता है, बेस बहुत वाइड होता है, लेकिन आप जैसे ऊपर जाते जाते हैं तो चीज़ें कम और कम होती जाती है। ऐसे ही जो टॉप में कुछ बच्चे होंगे, बिल्कुल 2-4 बच्चे होंगे जिनके टॉप में आ रहे होंगे। उसके साथ साथ जैसे जैसे आप एक एक नंबर का भी आप डिफरेंस लोगे तो उस पर सैकड़ों बच्चे चढ़ते जाएंगे। तो ऐसा ही है कि 299 पे जो बच्चे आ रहे हैं उनमें आप ये मान के चलिए बल्क मेजोरिटी ऐसे हैं जो 299 और 301 के आसपास। इन 3 नंबर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। आप देख लेना जब फाइनल रिजल्ट आएगा, तो मैं जो बता रहा हूँ बातें सही निकलेंगी। तो जो लोग ये करें कि 10 नंबर कट ऑफ चली जाएगी ऊपर या 20 नंबर, भाई साहब ऐसा तो हो ही नहीं सकता, किसी चांस भी नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर 10-20 नंबर जानी होती तो ये एसएससी सीजीएल का नहीं है, यहाँ टैक्स असिस्टेंट और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट में आपका 35-40 नंबर का अंदर आ जाए। ये ऐसा नहीं होता। यहाँ पे पोस्ट भी कम है और बच्चे भी काफ़ी कम है। 1800 कोई बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं है, ऐसा नहीं है कि 3 गुना है। उन्होंने बच्चे 2 गुने लिए, लेकिन क्योंकि कट ऑफ उन्होंने जो सेट की उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा बच्चे आ गए। तो जैसे ये एक नंबर भी चढ़ेगी ना, तो आप ये मान के चलिए कि 500-600 बच्चे तो एकदम से ही निकल जाएंगे, और 2-3 नंबर। तो मैं जो आपको कहने के लिए चाहता हूँ कि आपको अगर मानिए कि अगर आपका जनरल में, देखिए मैं जनरल की बात इसलिए कर रहा हूँ कि जनरल वालों की बहुत बुरी दशा होने वाली है। अब जनरल वालों की बुरी दशा क्यों होने वाली है? क्योंकि भाई साहब ओबीसी एससी, एटलीस्ट यूपी में भाई साहब ओबीसी का बोलबाला है, और ओबीसी वाले अब पिछड़े नहीं है, मतलब उतने ज़्यादा पिछड़े, कम से कम पढ़ाई के मामलों में तो नहीं पिछड़े। और दूसरी बात, हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, हर बंदा पढ़ाई कर रहा है। इस चक्कर में आप ये मान के चलिए कि जो ओबीसी वाले बंदे हैं वो बहुत सारे जनरल में क्वालिफाई होंगे। और इस चक्कर में जो जनरल वाले बच्चे हैं जो ठीक ठाक, मतलब ये सोच क्वालिफाई करने के बाद जो सोच रहे हैं कि उनका इतने पे 310 से 312 पे हो जाएगा, तो उनको शायद दिक्कत हो सकती है। क्योंकि ओबीसी के लड़के, मुझे तो ये लग रहा कि ऐसा ना हो कि, क्योंकि मेरे खुद जानने वाले दोस्त हैं जिनके 316 318 नंबर हैं। तो अब जब मैं जानने वाले हैं उनका हो रखा है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई वो बंदा जनरल की सीट पर नहीं जाएगा। तो काफ़ी सारे ओबीसी के बच्चे ऐसे हैं जो जनरल पे सिलेक्शन लेंगे। और जो ओबीसी की कट ऑफ रहेगी ना, आप ये मत मान के चलिए कि ओबीसी वाले सिर्फ ओबीसी कोटा की सीटें ही यूज़ करते हैं। नहीं, हम जनरल में भी जा सकते हैं, ओबीसी में तो जाएंगे ही जाएंगे। तो ये बात आप मान के चले, तो ओबीसी का कोई रिजर्वेशन खत्म नहीं हुआ, ओवरलैपिंग अब होगी। ठीक है, जब फाइनल रिजल्ट्स के लिए तैयारी की जाएगी तो आपकी सबसे जो रिजर्वेशन वाली सीट्स प्लस जो जनरल में क्वालिफाई कर रहे हैं, अब देखिए उसमें कुछ लोग कह सकते हैं कि अरे नहीं कि ओबीसी वाले जनरल में नहीं आ पाएंगे। देखिए भाई साहब, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि
मैक्सिमम बच्चा जो इस पेपर में अभी तक क्वालिफाई करके आया है वो ओबीसी वाला बच्चा जनरल के पैरामीटर के क्वालिफाई करके ही आ रहा है। अब आप ये कहोगे कि नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मतलब इस पैरामीटर से, देखिए 18 से 40 का और 21 से 40 का एज ग्रुप है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी ओबीसी वाले को एज रिलैक्सेशन की ज़रूरत पड़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई मैटर ही नहीं है। प्री में भी मार्क्स ओबीसी जनरल के सेम, तो मेंस में भी सेम है। तो फाइनल कट ऑफ में थोड़ा बहुत डिफरेंस ज़रूर आएगा, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं आएगा। तो अगर मैं फाइनल कट ऑफ की बात करूँ तो फाइनल कट ऑफ जो आपका आएगा, अगर मैं जनरल की बात करूँ, देखिए जनरल का आपका जो कट ऑफ होगा, इस मतलब एक तो पोस्ट वाइज जाना है, लेकिन अगर एक मोटा मोटा मांगने ना, तो जनरल का जो कट ऑफ होगा वो करीब 307, 306, 307 नंबर रहेगा। 307, 308, मतलब इतने से ज़्यादा नहीं उठ सकते, तो किसी हालत में नहीं उठ सकता यूआर का। और ओबीसी का आप मान कर चलिए कि आपका 303 से 305 इतने से पे हो जाना चाहिए यार, काफ़ी अच्छे चांस हैं। और बाकी यार रिज़र्व कैटेगरीज़ के तो जो जैसे SC STs में है, तो अगर आप लोग ये क्वालिफाई कर रहे हो एग्ज़ाम, तो यार काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि आप लोगों को, ज़्यादातर लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा अच्छे मार्क्स कर रखे हैं क्लियर। क्योंकि ऐसा नहीं कि SC में बंदे ऐसे नहीं हैं जो कि जनरल पे नहीं क्वालिफाई करेंगे, SCs में भी हैं, STs में भी हैं, और कुछ तो फ्रीडम फाइटर्स में भी ऐसे लोग होंगे जो कि जनरल कट ऑफ से क्वालिफाई करेंगे। तो हालत केवल पतली होने वाली है यूआर वालों की, बाकी किसी का बहुत ज़्यादा अब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। मैं जनरल की 306, 307 ये नंबर इसलिए बता रहा हूँ, ये भी मुझे ज़्यादा ही लग रही है। इससे भी अगर कम चली जाए तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 312, 315 ऐसे नंबर, ऐसे कट ऑफ नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जा सकती है। अब बस देखते हैं DVV कब से होता है और कैसे होते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग तो DV में ही नहीं जाएंगे यार। वैसे अगर मैं अभी नौकरी तो कर ही रहा हूँ, लेकिन अगर चाहूँ तो छोड़ भी सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं ज़रूर जाऊँगा और ये नौकरी ज्वाइन करूँगा। अगर हो गया इसमें तो मैं ज़रूर ज्वाइन करूँगा। अब मेरे नंबर कितने, मेरे नंबर यार मुझे पता नहीं है। अब मैंने जब देखे थे तब तो 302 थे, उसके बाद रिवाइज आंसर किया है, फिर मैंने कभी चेक नहीं किया। और हाँ देखो, हो गया है मेरा। तो इस हिसाब से, इससे मतलब इससे पता क्या चलता है, मेहनत करते रहो, अपने आप पे भरोसा रखो। किसी के कहने से कुछ नहीं होता। किसी ने कोई तुम्हारा मतलब यूट्यूब पे मजाक उड़ा दिया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने बुरा कमेंट कर दिया, ज़िंदगी में भी आपका अगर कोई मतलब कुछ बुरा कह देता है आपसे कि तुमसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, यार इन बातों को मिट्टी डालो, बढ़िया अपनी तैयारी रखो, अपना सोचो कि हमें कहाँ फोकस करना है, अपनी एक टारगेट बनाओ, निकालो, उसका अचीव करो बस। छोटे छोटे गोल सेट करो और उनको क्लियर करते रहो। अभी ये लोअर पीसीएस कोई बहुत बड़ा एग्जाम भी नहीं है कि मतलब इसमें मतलब UPSC या UPPCS तो है नहीं, लोअर का ये एग्ज़ाम है, तो ठीक रहा, निकल गया है, ये कोई घमंड वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि जो लोग ये कहते थे कि नहीं होगा नहीं होगा, ये उन लोगों के मुंह पे तो एक थप्पड़ जैसा है ही यार। आशा करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ठीक ठाक बातें मिलेंगी, सीखने मिली होंगी। अगर मिली देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।